गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडी से है बुरा हाल और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। और समय अब हो चुका है 9:01 और हमने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के एक गुण को पढ़ाया था, जिसकी 7 क्लासेज 8 क्लासेज है लगभग। और आज हम उसी प्रकाश के एक गुण की और बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनेदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकाश की किरण अगर किसी भी माध्यम से टकराकर वापस लौट आती है तो उस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो किसी भी प्रकाश किरणों का किसी भी पारदर्शी माध्यम से निकल जाना, पार कर जाना, चीर के निकल जाना, फाड़ के निकल जाना, ये सब इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको इंग्लिशिया में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चा, आज का टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो चलो पढ़ते हैं। नजरिया कहाँ होनी चाहिए, हेलो हेलो, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और इसको इंग्लिशिया में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर इसकी बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पर हमने एक पारदर्शी माध्यम लिया, हमने एक क्या लिया बाबू, पारदर्शी माध्यम लिया। क्या लिया, पारदर्शी माध्यम, इसको कहेंगे पारदर्शी माध्यम। क्या लिए, पारदर्शी माध्यम। तो अगर हम यहां पर बात करें कि एक ये इसका नाम हम दे सकते हैं सीमा पृष्ठ, सीमा पृष्ठ, सीमा पृष्ठ। तो अगर यहां पर देखें तो हम इस वाले ऊपर वाले माध्यम को हम यहां पर मान लेते हैं सघन, माध्यम 1 को क्या मान लेते हैं, सघन, जिसको इंग्लिशिया में क्या कहते हैं, रेयरर। क्या कहते हैं, रेयरर। और सेकंड मीडियम को मान लेते हैं विरल। क्या मान लेते हैं, विरल, जिसको इंग्लिशिया में क्या कहते हैं, इंग्लिशिया में कहते हैं, सॉरी यहां पर हो जाएगा, सघन को कहते हैं डेंसर। सघन को क्या कहते हैं बाबू, डेंसर। सघन को क्या कहते हैं, डेंसर। और विरल को क्या कहते हैं, रेयरर। क्या कहेंगे बाबू, रेयरर। और इसको मीडियम 2 को क्या कह रहे हैं, विरल को विरल और रेयरर। तो अगर हम यहां से देखें तो एक प्रकाश की किरण होती है, यहां पर अगर हम अपने मन से एक क्या कर लें, नॉर्मल को ड्रा कर लें। क्या कर लें, नॉर्मल को ड्रा कर लें। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अगर ये वाला सघन मीडियम है और ये वाला विरल मीडियम है, तो यहां पर अगर हम कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती है
सघन माध्यम से आती है और ये देखो आ रही है। आने के बाद क्या हो रहा है कि इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। बोलो बाबू, सीधे निकल जाना चाहिए था इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि सघन से जैसे ही प्रकाश की किरण, सघन से जैसे ही प्रकाश की किरण विरल में आती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो ये क्या हो रही है? ये है हमारा नॉर्मल, जिसको कहते हैं नॉर्मल, जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर जाना चाहेगी। क्या जाना चाहेगी? अभिलंब से दूर जाना चाहेगी, क्योंकि इसके लिए अभिलंब बेवफा है। क्या है? बेवफा। तो मैं बेवफा को छोड़कर उससे दूर जाना चाहती हूं। तो क्या हो रहा है? दूर जाना चाहेगी। तो देखो भैया, यहां से जा रही है, ये सीधा यहां से निकल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, ये इस तरीके से अभिलंब से दूर हट गई। उसके बाद में अगर इसी पर देखें तो हम क्या करें? अगर इस माध्यम को क्या कर दें, इस तरीके से हम यहां पर एक माध्यम लें और फिर यहां पर हम एक नॉर्मल को ड्रा करें। नॉर्मल को ड्रा कर लिए, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल। और उसके बाद में अगर नॉर्मल, इसको हमने नॉर्मल बोल दिया। अब यहां से हम इस बार मीडियम फर्स्ट को क्या मान ले? मीडियम फर्स्ट को विरल मान ले। क्या मान ले बाबू? विरल। विरल को इंग्लिश में रेयरर, रेयरर, रेयरर। और मीडियम टू को क्या मान ले? सघन। क्या मान ले? सघन। क्या मान ले? सघन, जिसको इंग्लिशिया में क्या कहते हैं? डेंसर। क्या कहेंगे बाबू? डेंसर। तो अगर हम यहां से देखें, कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती है, विरल से कहां आती है बाबू? सघन में आती है। तो यह क्या करती है? इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे। और ये क्या करेगी? ये इसको सलाम करेगी झुककर। क्या करेगी? सलाम करेगी। इसको क्या करेगी? सलाम करेगी झुककर। यानी कि अविलंब की ओर ही क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अविलंब की ओर ही झुक जाएगी। कहने का मतलब वो उसको झुककर सलाम करेगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये अविलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी, झुक जाएगी, झुक जाएगी। तो इसी प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश के इसी गुण को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और अगर कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाबू समझ गए कि नहीं? तो आगे बात करें, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं इसमें, जैसे हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो यहां भी हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पॉज करिए, नोट करिए। तो आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। तो यहां पर अगला टॉपिक जो हमारा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो बाबू आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और आप लोग पढ़ाई करिए। बोर्ड परीक्षा केवल और केवल 18 दिन रह गया है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो अगर हम यहां पर एक सीमा पृष्ठ लें, दो माध्यम हम लें और यहां से एक बॉर्डर लाइन खींचें, ये हमारी बॉर्डर लाइन हो गई। और इसको हमने कहा
सीमा पृष्ठ, क्या कहा, सीमा पृष्ठ, जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है, सीमा पृष्ठ। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वालों को, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को क्या मान लें, सघन मान लें, क्या मान लें, सघन माध्यम या रियरर मीडियम, वो डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम, इसको कहेंगे क्या, डेंसर मीडियम फर्स्ट को। और सेकंड को हम मान लें, बाबू, सेकंड को हम मान लें विरल, क्या मान लें, विरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरर। तो अगर हम यहाँ पर देखें रेयरर और विरल दो माध्यम लिए, तो हमने आपको इससे पहले बताया ही, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने मन से एक क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल को ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल को ड्रा कर लिए, नॉर्मल को। अब यहां पर अगर देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है बाबू, नॉर्मल कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो अगर हमने अभी आपसे बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आती है, तो वो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो देखिए ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये आएगी ऐसे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलकर आ रही हैं, इस प्रकाश की किरणों को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, जिसे कहते हैं इंसिडेंस रेज। और जो किरणें यहां पर अविलंब से दूर हट रही हैं, इस किरणों को कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव रेज। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव रेज। और अगर हम बात करें कि जैसे हमने आपको प्रकाश के प्रवर्तन में बताया था कि कोई भी एंगल अगर नापेंगे तो हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है, तो जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण कहते हैं। और यहां भी अगर देखें तो यह भी हमारा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल से जो यहां पर अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में, उसको हम आर से दिखाते हैं, और इस एंगल को कहते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल, जिसको कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो यहां पर अगर अपवर्तन कोण के नियम की बात करें, तो यहां पर अगर देखें तो पहला नियम यह कहता है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो यहां पर अगर हम पहला नियम लिखना चाहें तो पहला नियम लिखेंगे कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा
अभिलंब अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, एक तल में होते हैं। और अगर दूसरे नियम की बात करें, अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, सदैव नियतांक होता है। तो यहां पर अगर लिखें आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर नियत होता है, हम इसको इधर लिख देते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। क्या होता है बाबू? नियतांक होता है। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको हम म्यू से या एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। तो इस तरीके से हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन का दोनों नियम बता दिया। और इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्नेल का नियम भी कहते हैं इस नियम को। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है आपको पिछले लेक्चर में बताएंगे। जैसे किसी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे हमें अगर वजन को मेजर करना है तो किलोग्राम बना है, लंबाई को मेजर करना है तो मीटर बना है। इसी तरीके से कौन सा माध्यम किसकी तुलना में सघन है या किसकी तुलना में विरल है, उसको नापने के लिए एक मानक बनाया गया है। उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पास करके नोट कर लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए और पढ़ते रहिए। और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। और कल आपको हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई लहर के साथ। गुड नाइट बच्चों।